बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़ा शहर था जहां हजारों लोग रहते थे। उस शहर का नाम नैनवा था, जो आज के मोसुल इलाके के पास माना जाता है। उस शहर के लोग बहुत ताकतवर और अमीर थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी थी। वे लोग अल्लाह को भूल चुके थे। वे पत्थर के बने हुए बुतों, मूर्तियों की पूजा करते थे, उन्हें अपना भगवान मानते थे और उन्हीं के सामने सिर झुकाते थे। धीरे धीरे उस शहर में बुराइयां बढ़ने लगीं। लोग झूठ बोलने लगे, एक दूसरे को धोखा देने लगे। कमजोर लोगों पर जुल्म करना आम बात बन गई थी। कोई भी सच्चाई की बात सुनना नहीं चाहता था। कोई भी सही रास्ते पर चलना नहीं चाहता था। लेकिन अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। जब भी लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो अल्लाह उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए अपने पैगंबर भेजता है। इसी तरह अल्लाह ने उस शहर के लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नेक इंसान थे। उनका दिल बहुत साफ था। वे लोगों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा सच्चाई की बात करते थे। जब उन्हें पैगंबर बनाया गया, तो अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, अपनी कौम को सही रास्ता दिखाना। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों के बीच खड़े हुए और उन्होंने बहुत प्यार से लोगों को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये पत्थर के बुत तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते और न ही तुम्हें नुकसान से बचा सकते हैं। सिर्फ अल्लाह ही तुम्हारा असली मालिक है। लेकिन अफसोस, उनकी कौम ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग गुस्से में उन्हें बुरा भला कहने लगे। एक आदमी जोर से बोला, यूनुस, अगर तुम सच में अल्लाह के पैगंबर हो तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत सब्र किया। उन्होंने कभी गुस्सा नहीं किया, बल्कि हर दिन लोगों को समझाते रहे। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए और धीरे धीरे कई साल भी बीत गए, लेकिन लोगों का व्यवहार नहीं बदला। वे और ज्यादा जिद्दी होते गए और बुतों की पूजा में और ज्यादा डूबते गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल दुखने लगा। उन्हें अपनी कौम की बहुत चिंता होने लगी। वे रात को उठकर अल्लाह से दुआ करते थे, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी कौम को सही रास्ता दिखा दे, उन्हें माफ कर दे और उन्हें आने वाली सजा से बचा ले। लेकिन उनकी कौम की जिद खत्म नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई। एक दिन कुछ लोग उनके पास आए और बहुत घमंड से बोले, यूनुस, तुम हमें बार बार डराते रहते हो। अगर तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह का अजाब ले आओ। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा अल्लाह क्या कर सकता है। ये बात सुनकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत दुखी हो गए। उनका दिल टूट गया। उन्होंने सोचा, ये लोग इतने जिद्दी हो चुके हैं कि अब मेरी कोई बात नहीं सुन रहे। फिर भी उन्होंने आखिरी बार अपनी कौम को समझाया, ऐ मेरी कौम, अभी भी समय है। अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, वरना अल्लाह की सजा आ सकती है। लेकिन लोगों ने फिर भी उनकी बात नहीं मानी, बल्कि उनका मजाक उड़ाकर वहां से चले गए। उस रात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत उदास थे। वे अकेले बैठे अपनी कौम के बारे में सोच रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में बहुत दर्द था। उन्हें लगने लगा था कि अब उनकी कौम कभी नहीं सुधरेगी और शायद अब अल्लाह की सजा बहुत करीब है। और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा वाकया जो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी सीख बनने वाला था। कैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बार बार समझाते रहे, उन्हें सही रास्ते पर बुलाते रहे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। वे लोग और ज्यादा जिद्दी होते गए और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते रहे। दिन बीतते गए और अब हालत ये हो चुकी थी कि लोग खुलेआम गुनाह करने लगे थे। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने एक बार फिर बहुत नरमी से कहा, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं, अभी भी समय है। अपने गुनाहों से तौबा कर लो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, वरना अल्लाह की सजा आ सकती है। लेकिन इस बार भी लोगों ने उनकी बात को हल्के में लिया। कुछ लोग हंसने लगे और कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे। एक घमंडी आदमी आगे आया और बोला, यूनुस, तुम हमें इतने सालों से डराते आ रहे हो। अगर तुम्हारा अल्लाह सच्चा है तो हमें उसकी सजा दिखाओ। बाकी लोग भी उसका साथ देने लगे। सब जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल बहुत दुखी हो गया।
उन्होंने सोचा, मैंने इन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन ये लोग अब भी नहीं मान रहे। फिर उन्होंने अपनी कौम से आखिरी बार कहा, अगर तुम लोगों ने अपने गुनाह नहीं छोड़े तो बहुत जल्द अल्लाह की सजा तुम पर आ सकती है। लेकिन इस बार भी किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उस रात हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत बेचैन थे। उन्हें अपनी कौम की जिद पर बहुत दुख हो रहा था। कुछ दिन बाद अचानक शहर के आसमान का रंग बदलने लगा। सुबह का समय था, लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी किसी ने आसमान की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, देखो, आसमान का रंग काला हो रहा है। धीरे धीरे पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। लेकिन ये साधारण बादल नहीं थे। उन बादलों को देखकर लोगों के दिल में अजीब सा डर पैदा होने लगा। हवा तेज चलने लगी, चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा। लोग घबरा गए और एक दूसरे से पूछने लगे, ये क्या हो रहा है? कुछ बुजुर्ग लोग घबरा कर बोले, कहीं ये वही सजा तो नहीं जिसके बारे में यूनुस हमें बार बार चेतावनी देते थे? अब लोगों के दिल में डर बढ़ने लगा था। जो लोग पहले हंसते थे, अब उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाने लगीं, बुजुर्ग लोग कांपने लगे और हर तरफ घबराहट फैल गई। कुछ लोग दौड़ते हुए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो उन्हें पता चला हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वहां मौजूद नहीं थे। ये सुनकर लोगों के होश उड़ गए। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। एक आदमी रोते हुए बोला, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने यूनुस की बात नहीं मानी और उनका मजाक उड़ाया। अब लोगों के दिल में पछतावा पैदा होने लगा था। हर तरफ डर और अफरा तफरी का माहौल था। आसमान और ज्यादा काला होता जा रहा था। हवा और तेज चलने लगी थी। लोग समझ चुके थे कि अब सजा बहुत करीब है। अब सब लोग इकट्ठा होकर एक जगह जमा होने लगे। वे आपस में सलाह करने लगे कि अब क्या किया जाए। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें और अल्लाह से माफी मांग लें तो शायद अल्लाह हमें माफ कर दे। अब सभी लोग रोने लगे और अपने गुनाहों को याद करके पछताने लगे। लेकिन दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाले थे और उनका ये फैसला आगे चलकर एक बहुत बड़े और हैरान कर देने वाले वाकये की शुरुआत बनने वाला था। कैसे आसमान का रंग बदलने लगा था, काले बादल छा गए थे और लोगों के दिलों में डर बैठ गया था। उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन उस समय हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल उस रात जब उनकी कौम ने उनकी बात को बार बार ठुकरा दिया और उनका मजाक उड़ाया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल बहुत दुखी हो गया था। वे अकेले बैठे सोच रहे थे, मैंने अपनी कौम को इतने साल समझाया, दिन रात उन्हें सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। उनके दिल में अपनी कौम के लिए दुख था, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगने लगा था कि अब शायद इन लोगों पर सजा आने का समय करीब है। इसी सोच के साथ उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब वे इस शहर को छोड़ देंगे और किसी दूसरी जगह चले जाएंगे। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में तारे चमक रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम चुपचाप अपने घर से निकले और बिना किसी को बताए शहर से बाहर निकलने लगे। उनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दिल में बहुत उदासी थी, आंखों में हल्का सा दर्द था। वे पीछे मुड़कर अपने शहर को देख रहे थे, वही शहर जहां उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कौम को समझाने में बिताई थी। उन्होंने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरी कौम, काश तुम मेरी बात मान लेते, काश तुम सही रास्ते पर आ जाते। इतना कहकर उन्होंने शहर को आखिरी बार देखा और आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ शहर में हालात और खराब होते जा रहे थे। आसमान और ज्यादा काला हो चुका था। हवा तेज चल रही थी। लोग डर के मारे कांप रहे थे। अब लोगों को यकीन हो गया था कि यह वही सजा है जिसके बारे में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें बार बार चेतावनी देते थे। लोग इकट्ठा होकर एक जगह जमा होने लगे। सबकी आंखों में डर था और दिलों में पछतावा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने यूनुस की बात नहीं मानी और उनका मजाक उड़ाया। अब सभी लोग रोने लगे। वे अपने गुनाहों को याद करके पछताने लगे। माएं अपने बच्चों को लेकर रो रही थीं। बुजुर्ग कांप रहे थे। हर तरफ डर का माहौल था। तभी एक समझदार आदमी बोला, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांग लें और अपने गुनाहों से तौबा कर लें
तो शायद अल्लाह हमें माफ कर दे। अब सभी लोग जमीन पर झुक गए और रो रो कर अल्लाह से माफी मांगने लगे। उन्होंने अपने बुत तोड़ दिए और दिल से तौबा करने लगे। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से काफी दूर निकल चुके थे। चलते चलते वे एक बड़े समुंदर के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ी कश्ती किनारे खड़ी है और लोग उसमें सवार होने की तैयारी कर रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा, शायद यही सही समय है, मैं इस नाव में बैठकर किसी दूसरी जगह चला जाऊं। वे धीरे धीरे उस नाव की तरफ बढ़े और नाव के मालिक से बात की। नाव का मालिक बोला, हम दूर के सफर पर जा रहे हैं, अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो नाव में बैठ सकते हो। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नाव में सवार हो गए। नाव धीरे धीरे समुंदर की गहराई में आगे बढ़ने लगी। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और आसमान पर हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर इसी समुंदर में एक ऐसा वाकया होने वाला है, इसे सुनकर हर इंसान हैरान रह जाएगा। और यही से शुरू होने वाला था कश्ती का वह मशहूर वाकया, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े इम्तिहान में बदलने वाला था। कैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने शहर को छोड़कर समुंदर के किनारे पहुंचे और एक बड़ी कश्ती में सवार होकर दूर के सफर पर निकल पड़े। कश्ती धीरे धीरे समुंदर के बीचों बीच आगे बढ़ रही थी। चारों तरफ गहरा नीला पानी था और आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। कश्ती में कई लोग सवार थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ मुसाफिर थे और सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और कश्ती आराम से पानी को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लेकिन अचानक कुछ ही समय बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छाने लगे, हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। कश्ती के मालिक ने आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। कुछ ही पलों में हवा और तेज हो गई और देखते ही देखते एक भयानक तूफान शुरू हो गया। तेज हवाएं चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और कश्ती जोर जोर से हिलने लगी। कश्ती में बैठे लोग घबरा गए, कुछ लोग चिल्लाने लगे और कुछ लोग डर के मारे रोने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। एक आदमी जोर से बोला, ये तूफान बहुत खतरनाक है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी कश्ती डूब सकती है। लहरें इतनी तेज थीं कि पानी कश्ती के अंदर आने लगा। लोग अपने हाथों से पानी बाहर फेंकने लगे, लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। कश्ती का मालिक बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, हमारी कश्ती बहुत भारी हो गई है, अगर हमने कुछ वजन कम नहीं किया तो कश्ती डूब जाएगी। तब कुछ लोगों ने मिलकर कश्ती का सामान समुंदर में फेंकना शुरू किया। बड़े बड़े बक्से, थैले और कई कीमती सामान पानी में फेंक दिए गए, लेकिन फिर भी तूफान कम नहीं हुआ। अब सभी लोगों के दिल में डर बैठ चुका था। तभी कश्ती के एक बूढ़े आदमी ने कहा, ये कोई साधारण तूफान नहीं है, मुझे लगता है कि हमारी कश्ती में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी वजह से हम इस मुसीबत में फंसे हैं। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कश्ती के मालिक ने कहा, हमें सच्चाई जानने के लिए चिट्ठी डालनी होगी। जिसका नाम निकलेगा उसे कश्ती से नीचे उतारना पड़ेगा, तभी शायद हमारी जान बच सकेगी। अब सभी लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने एक थैली में सभी लोगों के नाम की चिट्ठियां डाली और फिर एक आदमी से कहा कि वो एक चिट्ठी निकाले। कश्ती में सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। जैसे ही चिट्ठी निकाली गई, सबकी नजर उस कागज पर टिक गई और जब नाम पढ़ा गया तो सभी लोग हैरान रह गए। उस चिट्ठी में नाम था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत नेक और इज्जतदार व्यक्ति थे, इसलिए कश्ती के लोगों ने कहा, नहीं, यह जरूर कोई गलती हुई है, हम दोबारा चिट्ठी डालेंगे। दूसरी बार फिर चिट्ठियां डाली गईं और फिर एक चिट्ठी निकाली गई। इस बार भी जब नाम पढ़ा गया तो सबके होश उड़ गए। फिर से नाम था हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब सभी लोग और ज्यादा घबरा गए। उन्होंने तीसरी बार चिट्ठी डालने का फैसला किया। तीसरी बार भी जब चिट्ठी निकाली गई तो इस बार भी वही नाम निकला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अब सब लोग समझ चुके थे कि इसमें जरूर कोई बड़ी हिकमत छिपी हुई है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी समझ लिया था
कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। उन्होंने शांत होकर लोगों से कहा, अब समय आ गया है, मुझे कश्ती से नीचे उतरना होगा ताकि तुम सबकी जान बच सके। यह सुनकर सभी लोग घबरा गए। वे उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबको समझाया और खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। समुंदर की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, आसमान में बिजली चमक रही थी और उसी भयानक तूफान के बीच हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से समुंदर में छलांग लगा दी और जैसे ही वे पानी में गिरे, एक बहुत बड़ा और हैरान कर देने वाला वाकया होने वाला था। कैसे भयानक तूफान के बीच हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया और कश्ती से समुंदर में छलांग लगा दी। चारों तरफ ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, आसमान में बिजली चमक रही थी और समुंदर का पानी बहुत तेजी से उछल रहा था। जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, ठंडे पानी की तेज लहरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कश्ती में खड़े लोग डर के मारे ये सब देख रहे थे। उनके दिल कांप रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। उधर समुंदर के गहरे पानी में अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली तैयार खड़ी थी। ये कोई साधारण मछली नहीं थी, बल्कि बहुत विशाल और ताकतवर थी, जिसे अल्लाह ने खास तौर पर एक काम के लिए भेजा था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अभी लहरों से जूझ ही रहे थे कि अचानक पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी हलचल हुई। समुंदर की सतह पर एक विशाल साया दिखाई दिया, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा हो। कुछ ही पलों में वह विशाल मछली उनके पास पहुंच गई और फिर एक ही पल में उस मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यह दृश्य इतना अचानक था कि कश्ती में खड़े लोग हैरान रह गए। लेकिन अल्लाह का करिश्मा देखिए, मछली ने उन्हें निगला जरूर, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वे जिंदा थे और सुरक्षित थे। उधर कश्ती में खड़े लोग ये सब देखकर कांप उठे। लेकिन जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गए, धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। तेज हवाएं कम हो गईं, लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं और कुछ ही समय में समुंदर फिर से शांत हो गया। अब कश्ती के लोग समझ चुके थे कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ था। दूसरी तरफ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब उस विशाल मछली के पेट के अंदर थे। चारों तरफ घना अंधेरा था, इतना अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि वे किसी बहुत संकरी जगह में हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, बस मछली की हरकतों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ है और वे कहां आ गए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बहुत बड़ी परीक्षा में आ चुके हैं। उन्होंने अपने दिल में सोचा, ये सब अल्लाह की मर्जी से हुआ है और जरूर इसमें कोई बड़ी हिकमत छिपी हुई है। अब वे पूरी तरह अकेले थे, न कोई इंसान, न कोई रोशनी, सिर्फ गहरा अंधेरा। ये अंधेरा सिर्फ मछली के पेट का नहीं था, बल्कि समुंदर की गहराई का भी था। एक अंधेरा मछली के पेट का, दूसरा अंधेरा गहरे समुंदर का और तीसरा अंधेरा रात का। तीन तीन अंधेरों के बीच हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले थे। अब उनके दिल में अपने किए फैसले का एहसास होने लगा। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने जल्दबाजी में शहर छोड़ दिया था। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उनका दिल अल्लाह की तरफ झुक गया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उन्हें सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी है और यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसी दुआ का वाकया जो कयामत तक हर मुसलमान के लिए उम्मीद की रोशनी बन गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले थे। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, दिल में पछतावा भर गया। उन्होंने दिल ही दिल में सोचा, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने जल्दबाजी की, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तू बहुत रहम करने वाला है। अब उन्होंने फैसला किया कि वे अल्लाह से माफी मांगेंगे और उसी से मदद, और उसी अंधेरे में आंसुओं के साथ दुआ करना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसी दुआ पढ़ी जो आज तक दुनिया के हर मुसलमान के लिए उम्मीद की किरण बन चुकी है। उन्होंने कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान का इन्नी कुंतु मिन जालिमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार यही दुआ पढ़ते रहे, हर सांस के साथ, हर धड़कन के साथ। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन दिल सच्चा था। और जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है
तो अल्लाह उसकी पुकार जरूर सुनता है। मछली के पेट के अंदर, समुंदर की गहराइयों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम लगातार अल्लाह को पुकारते रहे। उधर आसमानों के ऊपर अल्लाह ने अपने फरिश्तों से कहा, क्या तुम एक जानी पहचानी आवाज सुन रहे हो? फरिश्तों ने ध्यान से सुना और कहा, ऐ हमारे पालनहार, यह आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है, लेकिन यह आवाज बहुत गहराई से आ रही है। तब अल्लाह ने फरमाया, यह मेरे बंदे यूनुस की आवाज है, जो मछली के पेट के अंदर से मुझे पुकार रहा है। फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह, यूनुस तो बहुत नेक बंदा है, वह हमेशा तेरी इबादत करता था, हमें उसे बचा लेने की इजाजत दे दे। और अल्लाह, जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, अपने नेक बंदे की दुआ सुन चुका था। अब वो समय करीब आ रहा था जब इस अंधेरे से रोशनी की शुरुआत होने वाली थी, और बहुत जल्द एक ऐसा हुक्म दिया जाने वाला था जिससे मछली को आदेश मिलेगा कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर पहुंचा दे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर अंधेरे और गहरे समुंदर में लगातार अल्लाह से दुआ कर रहे थे। उनकी दुआ इतनी सच्ची और प्यारी थी कि अल्लाह ने उसे तुरंत कबूल कर लिया। अब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, जाओ और मेरी मर्जी से इस नेक बंदे को बचाओ। जैसे ही ये हुक्म मछली तक पहुंचा, मछली ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी। मछली धीरे धीरे पानी के ऊपर आई और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को बिल्कुल सुरक्षित किनारे पर छोड़ दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही किनारे पर पहुंचे, उनके पैर को नरम रेत ने छुआ और उन्होंने पहली बार गहरी सांस ली। उनकी आंखों में खुशी और राहत की चमक थी। दिल में अल्लाह की रहमत का एहसास था। वे जान चुके थे कि अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हे मेरे मालिक, तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे इस बड़े मुसीबत से बचाया। किनारे पर बैठकर उन्होंने खुद को शांत किया और अपने आप से कहा, अब मैं और भी ईमानदार रहूंगा और हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा रखूंगा। धीरे धीरे उनके शरीर की थकान कम होने लगी। उनका दिल हल्का हो गया और आंखों में आंसू खुशी के बदल गए। उधर समुंदर की लहरें फिर से शांत हो गईं। आसमान में सूरज की किरणें चमकने लगीं। सारे माहौल में सुकून फैल गया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि अल्लाह का सहारा और रहमत हमेशा नेक बंदों के साथ होती है। उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया कि अब वे हमेशा अल्लाह की इबादत करेंगे और कभी भी हताश नहीं होंगे। किनारे पर बैठकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह महसूस किया कि कठिनाइयों और मुश्किलों में ही इंसान का सच्चा इम्तिहान होता है और जो सब्र करता है वही सफलता पाता है। ये वाकया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को विशाल मछली ने किनारे पर सुरक्षित छोड़ दिया। अब उनका दिल राहत और सुकून से भर गया था। किनारे पर बैठकर उन्होंने पहले अपने हाथ उठाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हे मेरे मालिक, तूने मेरी दुआ सुनी और मुझे इस बड़ी मुसीबत से बचाया। अब मैं हमेशा तेरा इबादत करने वाला हूँ। धीरे धीरे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने शरीर की थकान दूर करने के लिए आराम किया। उनका शरीर काफी दिनों से थका हुआ था और अब उन्हें खाने पीने की जरूरत थी। किनारे पर ताजगी भरी हवा, हल्की धूप और शांत पानी ने उनके शरीर और दिल दोनों को आराम दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सोचा, मैं अपनी कौम की भलाई के लिए फिर से वापस जाऊंगा, लेकिन इस बार और भी सच्चाई और सब्र के साथ। कुछ समय बाद जब उन्होंने पूरी ताकत और हिम्मत जुटा ली, वे अपने शहर की तरफ लौटने लगे। इस बार उनका दिल मजबूत था और उनकी आंखों में सिर्फ अल्लाह की चाह थी। जब वे अपने शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कौम ने अल्लाह से तौबा कर ली थी। लोग अब पहले जैसे जिद्दी और घमंडी नहीं थे, बल्कि अब उन्होंने अपने गुनाहों को छोड़ दिया था और अल्लाह की इबादत करने लगे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने फिर से उन्हें सही रास्ता दिखाया, उनकी नसीहत सुनाई और लोग अब पूरी तरह उनका मानने लगे। इस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सही रास्ते पर लाया और अल्लाह की रहमत ने उनके नेक कार्य को सफल किया। ये वाकया सिर्फ उनके साहस, सब्र और अल्लाह की रहमत की मिसाल है। सच्ची दुआ और तौबा हमेशा इंसान को बचाती है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखने वाला कभी असफल नहीं होता। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने नेक इरादों और अल्लाह की मदद से अपनी कौम को सही रास्ते पर लाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया, देखो मेरी प्यारी कौम,
अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों को माफ कर देता है। जो इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी जिंदगी में नई रोशनी आ जाती है। कौम ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों को ध्यान से सुना और समझा कि सिर्फ अल्लाह की इबादत ही इंसान की जिंदगी को सही राह पर ले आती है। अब उनके घरों में खुशियां लौट आईं और लोग मिलजुल कर अपने काम करने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सबको नसीहत दी, जो भी मुश्किल में फंसे वो अल्लाह से मदद मांगे। जो भी गुनाह करता है वह सच्चे दिल से माफी मांगे। सिर्फ यही रास्ता इंसान को सलामती देता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अब पूरी तरह खुश थे। उन्होंने देखा कि उनकी मेहनत और सब्र का फल मिला और उनका वाकया हर इंसान के लिए एक मिसाल बन गई। सच्ची तौबा और माफी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। नेक इरादों और सब्र से मुश्किल हालात भी हल हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखने वाला कभी महरूम नहीं होता। हर इंसान को अपने गुनाह और गलतियों पर ध्यान देना चाहिए और सही राह अपनानी चाहिए। ये वाकया सिर्फ सीख और नसीहत के लिए बयान किया गया है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और भी इस्लामी वाकयात और तालीमी बयान के लिए हमारे चैनल सलीम शेख को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम कुरान और सही रिवायतों की रोशनी में आप तक सही और ईमानी बातें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें ताकि इल्म और हिदायत का ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।